नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता युवराज राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है ट्विटर ने। उनका ही नहीं, उनके पार्टी के करीब 5,000 नेताओं का अकाउंट बंद कर दिया गया है। ऐसा दावा उनकी पार्टी के आईटी सोशल मीडिया के प्रभारी रोहन गुप्ता ने किया है। रोहन गुप्ता का दावा है करीब 5,000 पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं का सोशल अकाउंट या सोशल मीडिया का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया है। राहुल गांधी का अकाउंट 4 दिन पहले बंद हुआ था। इसके बाद 1 दिन पहले रणजीत सुरजेवाला का बंद हुआ, अजय माकन का बंद हुआ, मणिकम टैगोर का बंद हुआ, जितेंद्र सिंह का बंद हुआ, सुष्मिता देव का बंद हुआ, केशव वेणुगोपाल का बंद हुआ। ये प्रमुख नेता हैं जिनका ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामक भूमिका में आ गई है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बचे हुए जिनका अकाउंट बंद नहीं है, अब वे राहुल गांधी की फोटो लगा करके अपने नाम के आगे राहुल लिख रहे हैं। ऐसा एक अपने अकाउंट में राहुल जोड़ करके, राहुल फोटो लगा करके एक अलग ढंग का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ। इन नेताओं का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके अकाउंट को बंद कराया, जबकि ट्विटर कंपनी का कहना है कि इन लोगों ने ट्विटर के मापदंडों का पालन नहीं किया, गलती की है, अपराध किया है, जिसके तहत इनके अकाउंट बंद किए गए हैं। देखिए, आज के कुछ महीने पहले की बात है जब तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद हुआ था। रविशंकर प्रसाद का और ट्विटर का झगड़ा जग जाहिर है। तब एक जोड़ा गया था कि ट्विटर ने बदला लिया। रविशंकर चाहते थे कि भारत के में बने सोशल मीडिया के कानूनों के तहत ही ट्विटर भी काम करे। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं, जितने भी हैं, वे सब भारतीय संविधान के तहत, भारतीय कानून के तहत काम करें। उनका अपना अमेरिकन कानून अपने अमेरिका में रहे। भारत में अगर धंधा करना है तो भारतीय कानून के तहत उसकी सीमा में रहते हुए धंधा करना है और काम करना है। लेकिन ट्विटर उसको फॉलो नहीं कर रहा था, जिसको लेकर के उनके ट्विटर के जो अधिकार हैं वो छीन कर दिए गए थे। जो सुविधाएं, जो विशेषाधिकार मिलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वे ट्विटर से विड्रॉ कर लिया गया था। इससे ट्विटर संकट में आ गया था। एक निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई अपना अकाउंट यूज करता हुआ नहीं पाया जाता तो ट्विटर उसके अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो इन सारे अकाउंट को बंद नहीं किया गया था। इन सारे अकाउंट से जो वेरीफाइड अकाउंट कहलाते हैं, टिक निकाल दिया था, वो बंद नहीं किया था, ब्लॉक नहीं किया था। लेकिन यहाँ कांग्रेसियों के अकाउंट तो बंद कर दिए गए हैं। इन लोगों ने अपराध किया है। वहाँ अपराध नहीं था, वहाँ केवल उनके टिक मार्क निकाल दिए गए थे, जिसे वेरीफाइड कहा जाता है। वेरिफिकेशन का टिक जो है वो निकाला गया था। अब ये अपराध क्या किए हैं? दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी, कांग्रेस की युवराज, पर्यटन पे जाते हैं जैसा हमेशा उनका होता है। उस बच्ची के घर गए, उसके माँ बाप के साथ बैठ के फोटो सेशन हुआ। वो तो दुखी लोग थे बेचारे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। गाड़ी में बैठाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, उनके बाजू में बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाना तक ठीक था, उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देते हैं। नियमानुसार कानूनन किसी भी बलात्कार के आरोपी के घर वालों का भी, जबकि वो बदमाश है, वो की भी फोटो नहीं डाली जानी चाहिए। और पीड़िता और उसके परिवार के आइडेंटिटी तो किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। आरोपी के परिवार वालों की फोटो इसलिए नहीं डाला जाना चाहिए, इसलिए डालना अनुचित माना गया है क्योंकि पब्लिक उनके साथ कुछ अच्छा बुरा कर सकती है। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन पीड़िता के परिजनों के खिलाफ बलात्कार के मामले में इसलिए उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि इससे पीड़िता के बचे हुए लोग का जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है। वो समाज में मुंह दिखाने के लायक कैसे रहेंगे? किस मुंह से समाज में जाएंगे? लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए संविधान ने उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी बदनामी ना हो, बदनामी से बचाने के लिए ऐसा संविधान में लिखित है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, उनकी फोटो ना छापी जाए। पेपर में भी छापने पर मनाही है और किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर यदि पीड़िता के परिजन को दिखाना होता है तो उनके चेहरे को ब्लर किया जाता है।
सामान्य तौर पे दिखाते ही नहीं। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया, जो पर्यटन करके लौटे तो ट्विटर पे डाल दिए, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। तो उनका जो है उस परिवार का, पीड़िता के परिवार का तो पूरा परिचय बाहर सार्वजनिक हो गया। और जबकि मामला बहुत गंभीर है, 9 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अब ट्विटर ने जांच शुरू किया, आरोप लगा, सब कुछ। इस पे जब विवाद बढ़ा तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, NCPCR ने स्वयं संज्ञान लिया और ट्विटर को निर्देश दिया कि वो ये निजता का उल्लंघन हुआ है, इसके आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठाए। सबसे पहला तो ट्वीट उन्होंने किया था, फिर उसके बाद कांग्रेस ने उसको शेयर किया, बहुत सारे नेताओं ने उसको शेयर किया, रीशेयर किया। तो जब जिस तरह से उनके रोहन गुप्ता कह रहे हैं, सोशल मीडिया के इंचार्ज कह रहे हैं कि वो 5000 अकाउंट बंद हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सारे 5000 अकाउंट जिन्हें बंद किया गया है, ये लोग उस ट्विटर को, राहुल गांधी के ट्विटर को अथवा कांग्रेस के ट्विटर को रीशेयर किए होंगे, शेयर किए होंगे। तो बंद अभी ट्विटर की तरफ से इस तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि 5000 अकाउंट बंद हुए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि प्रमुख 6-7 नेताओं का अकाउंट बंद हुआ है, ये क्लियर है। जिस पर ट्विटर ने भी कहा है कि इन लोगों ने वो निजता का जो कानून है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा है उस परिवार का, पीड़ित परिवार का, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए इन अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, बंद कर दिया गया है, अस्थायी रूप से किया गया है, मान टेम्पोररी बंद किया गया है, ये परमानेंट बंद किया गया ऐसा नहीं है। और जब ट्विटर से वो अपना उसको डिलीट करेंगे, फिर ट्विटर इंडिया का अपील होगा, जो नियमानुसार होगा तब करेगा। ट्विटर कंपनी ने भारत के जो इनके प्रभारी थे उनका ट्रांसफर अमेरिका कर दिया है। मूलतः अमेरिका कंपनी है और करोड़ों का रोज व्यापार भारत से कर रही है, और अभी भारत सरकार इसके खिलाफ सख्त है, इसलिए इनको कदम उठाना पड़ा। वरना पहले ऐसे रोज पाप ट्विटर करता था, कोई कदम नहीं उठता था, कोई कदम नहीं उठाया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन राहुल गांधी पर कदम उठाया गया तो कांग्रेस बौखला गई, कांग्रेस तिलमिला उठी है। कांग्रेस नेता चैनलों बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं। यही लोग, जब रविशंकर प्रसाद का ट्विटर के टिक निकाला गया था, जब मोहन भागवत जी का ब्लू टिक निकाला गया था, तब हम आनंद ले रहे थे। खाली वेरीफाइड अकाउंट को अनवेरीफाइड अकाउंट के रूप में वो शो कर रहे थे, ब्लॉक नहीं किया गया था। तो आज स्थिति यह है कि ये इन लोगों ने, इन कांग्रेसियों ने तो अपराध किया है, वो अपराध किया है जो एक पीड़िता के परिजन का, पीड़िता के परिवार वालों का, पीड़िता के माँ बाप का फोटो उजागर करके, सार्वजनिक करके, ये अक्षम्य अपराध है। इसके तहत तो आप ट्विटर ही छोड़ो, भारतीय संविधान के तहत भी इन पर FIR हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उस परिवार की निजता को डिस्क्लोज करने का अधिकार इन्हें किसी ने नहीं दिया है। ये रहम दिखाने गए थे, दया दिखाने गए थे, तो कुछ उस परिवार की आर्थिक मदद किए होते, उस परिवार के जीवन निर्वाह के बारे में कुछ सहायता प्रदान किए होते। मूलतः वो परिवार राजस्थान का है, राजस्थान सरकार से बोल करके इस परिवार का ऐसी मदद करते, घर दिलवा दिए, जमीन दिलवा दी होते, क्योंकि ये राजस्थान से दिल्ली कमाने आया था, नौकरी नहीं लगी, तो कचरा कूड़ा करकट बीन करके बेच करके जीवन यापन कर रहा था। विशुद्ध रूप से गरीब परिवार है, उस परिवार के रोजी रोटी के लिए कुछ किए होते तो भला होता परिवार का। उल्टा खाली पर्यटन करके गए, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर उस परिवार की बदनामी किए, वो बच्ची मरी हुई आत्मा को भी तड़पाए। तो ऐसा पाप किए हैं कि इनके ऊपर FIR भी होना चाहिए, केवल राहुल गांधी पर नहीं, जिन जिन लोगों ने उससे शेयर किया है, उसके माँ बाप की फोटो शेयर किया है, पोस्ट किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे से जो भी लोग हैं, भाई अपनी राजनीति चमकाओ, लेकिन पीड़िता के परिवार की बदनामी करा करके, पीड़िता की परिवार को घुट कर मरने के लिए छोड़ करके ऐसा अपनी राजनीति मत चलाओ। लेकिन ये युवराज हैं बेचारे, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो काम करते शायद इनका उद्देश्य उस समय ऐसा नहीं रहा होगा। ये जानबूझ करके उस पीड़िता के परिवार की बदनामी हो, इस उद्देश्य से पोस्ट तो नहीं किए होंगे, ऐसा मेरा भी दावा है। लेकिन वाहवाही के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में, गृह मंत्रालय को घेरने के चक्कर में इन्होंने पोस्ट कर दिया। दिल्ली का गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, वो मंत्रालय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के पास है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली आती है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरने के चक्कर में ये खुद गिर गए,
खुद वो अपराध कर गए जो नहीं करना चाहिए था, जो उचित नहीं, अक्षम्य है। तो अब संकट में अभी ट्विटर ही बंद हुआ है। इस पर अगर कोई कोर्ट में गया, या हो सकता है सुमोटो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इस मामले को स्वीकार कर ले, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उद्देश्य जो भी हो, वैसे भी राहुल गांधी इस मामले में बहुत जगजाहिर हैं, सर्वविदित हैं कि माफ़ी मांगने में कोई चूक नहीं करते। भिवंडी, महाराष्ट्र के मुंबई सटी इलाके भिवंडी कोर्ट्स में आए, जब सजा होती दिखी, भाषण देने के समय कुछ भी भाषण देते हैं, जब कोर्ट होता दिखा, कोर्ट होने की नौबत आई तो माफ़ी मांग लिए। आरएसएस के बारे में उल्टा पलटा बोले थे, माफ़ी मांग लिए। माफ़ी मांगने में तो एक नंबर के एक्सपर्ट है राहुल गांधी। यही हाल केजरीवाल का है। दिल्ली चुनाव से पहले, 2014 से पहले जम के आरोपों की घड़ी एकदम लड़ी लगा दिए थे, लेकिन जब कोर्ट मामला गया, मामला बिगड़ता दिखा तो हाथ जोड़ खड़े हो गए माफ़ी मांगते। अरविंद केजरीवाल भी एकदम एक नंबर के माफ़ी मांगने वाले नेता हैं। मतलब गिरगिट भी शर्म खा जाए, गिरगिट भी शर्म आ जाए, ऐसा एक रंग बदलने वाले नेता अरविंद केजरीवाल हैं। गडकरी के खिलाफ बड़ा बड़ा आरोप लगाए थे, जब कोर्ट मामला पहुंचा, मामला सिद्ध नहीं कर पाए, एकदम हालत खराब हो गई, सजा होने की नौबत आई तो माफ़ी मांग ली। ऐसे ही बहुत लोगों के, रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाए, शीला दीक्षित पर आरोप लगाए। कौन ऐसा बचा है पूरे सृष्टि में? ऐसा कोई नहीं है जिसको अरविंद केजरीवाल बुरा न कहते हों। सब पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने की उनको पीएचडी है, बहुत बड़े एकदम महारत हासिल है उनको, लेकिन माफ़ी मांगने की पीएचडी उनके पास है, तुरंत माफ़ी मांगते हैं। वही हाल राहुल गांधी का है। अभी मामला बढ़ चुका है और बिगड़ेगा, और बिगड़ता दिख रहा है मामला, क्योंकि सुमोटो कोर्ट भी मामला अपने दायर कर सकती है, अब कोई पीआईएल डाल सकता है। तो इस पर निजता वाले इशू पर इनको सजा हो सकती है। मामला गंभीर है, इतना छोटा मामला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तो कांग्रेस वाले राहुल जी को एकदम हीरो नेता बनाने के चक्कर में है। जिस तरह से मैं भी चौकीदार नरेंद्र मोदी ने किया था, जब चौकीदार चोर का नारा लगाए थे कांग्रेस वाले, यही राहुल गांधी। तो भाजपा के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी प्रदेश के मैं भी चौकीदार, ऐसा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के आगे मैं भी चौकीदार लगा करके वो एकदम अभियान चला दिए थे। अब वही उसी तर्ज पर ये लोग अभियान चलाएं, हैशटैग मैं भी राहुल, ये अभियान चला रहे हैं कांग्रेस वाले। अब इस अभियान में क्या सफलता मिलनी है पता नहीं, क्योंकि वो अभियान तो राहुल गांधी की झूठ खिलाफ बीजेपी वाले चलाए थे, नरेंद्र मोदी चलाए थे। ये अभियान क्या चला रहे हैं? इन्होंने गलती किया है। उस नाबालिग बच्ची के परिवार की फोटो, वो बलात्कार के शिकार उस बच्ची के परिवार की फोटो सार्वजनिक किए हैं। तो इसमें कौन सा गर्व की बात है? इसमें ये चुपचाप हट जाना चाहिए था। लेकिन मैं भी राहुल का अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि तब तो 100 बार ऐसी गलती करेंगे, ऐसा अपराध 100 बार करेंगे। मतलब रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो पर जितने भी बलात्कार होंगे, जहाँ जहाँ होंगे, ये उसकी निजता को सार्वजनिक करते रहेंगे। ये 100 बार करेंगे, शर्म नहीं आ रही है? अरे भाई, गलती एक हो गई है, इसमें सॉरी बोल के हट जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, पता नहीं कांग्रेस वालों को कौन राय दे रहा है इस समय। हर कदम इनका गलत ही पड़ रहा है, हर कदम, हर स्टेप गलत पड़ रहा है। अब ये इशू और बुरा होगा, राहुल गांधी के लिए महंगा पड़ सकता है। खैर, अभी तो आंदोलन चल रहा है, अभियान के मूड में है कांग्रेस वाले। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अभी भी राहुल गांधी का सोशल अकाउंट बंद है, ट्विटर का हैंडल बंद है, ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे नेताओं का हैंडल ब्लॉक है, और अब कब तक चालू होगा पता नहीं। अभी तक इन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट भी नहीं किया है, ट्विटर ने इनको नोटिस दिया है। अब आगे क्या होता है, जैसे हमें जानकारी मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। हमारे न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।